नमस्ते दोस्तों। ये वीडियो आज की थोड़ी लंबी रहेगी, तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, वरना 5 मिनट अवश्य सुनें, उसके बाद निर्णय लें कि आपको ये वीडियो देखनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महान समाज सुधारक, आधुनिक भारत के निर्माता महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि जिनको मैं महान समाज सुधारक बोल रहा हूँ, आधुनिक भारत का निर्माता बोल रहा हूँ, उन महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो चलिए मैं आपके सामने कुछ नाम लेता हूँ। लाला लाजपत राय, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार अजीत सिंह, सरदार भगत सिंह, वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, महादेव गोविंद रनाडे, राज ऋषि शाहू जी महाराज, यशवंत सिंह, सज्जन सिंह, स्वामी श्रद्धानंद, मुंशी प्रेमचंद, लाला हरदयाल, ऐसे अनेक नाम मैं आपके सामने ले सकता हूँ। और मेरे पीछे जो तस्वीर है आप उसमें देख रहे होंगे कि मध्य में महर्षि दयानंद सरस्वती है और आजू बाजू उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो समाज में प्रसिद्ध हैं, उनके कुछ चित्र हैं। इनमें से ही मैंने आपके सामने कुछ नाम लिए। तो दोस्तों, मैंने जो नाम आपके सामने लिए हैं उनमें से बहुत से लोगों को आप जानते होंगे, उनके बारे में सुना होगा, बहुत से लोगों को आप अपना आइडियल मानते होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप जिनको आइडियल मानते हैं वो सारे के सारे लोग महर्षि दयानंद सरस्वती जी को अपना आइडियल मानते थे। तो दोस्तों, आज प्रश्न यह उठता है कि हम उन लोगों को तो जानते हैं जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी को अपना आदर्श मानते थे, लेकिन हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में नहीं जानते, या जानते हैं तो बहुत थोड़ा सा जानते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में सारी उनके शुरू से लेकर अंत तक उनका क्या योगदान रहा, उन्हें क्यों आधुनिक भारत का निर्माता लोगों ने कहा, इस बारे में चर्चा करेंगे। आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती है, मतलब 12 फरवरी 2024 को 200वीं जन्म जयंती पूरा विश्व मना रहा है। तो इसी कड़ी में मैं आपके बीच में छोटी सी जानकारी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में रखने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि उसका क्या योगदान रहा, जिसने इतने सारे क्रांतिकारी, इतने सारे समाज सुधारक, इतने सारे देशभक्त भारत को दिए। तो चलिए हम शुरू से लेकर आखिरी तक उनके जीवन के बारे में कुछ विशेष बातें जानते हैं। तो दोस्तों, अब आपने मन बना लिया होगा कि सुनना है कि नहीं सुनना। अगर आप अभी नहीं सुनना चाहते तो बाद में सुन सकते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें आप बाद में सुन सकें। दोस्तों, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म गुजरात के काठियावाड़ प्रांत के टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज हम 200वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, इसका मतलब 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा नामक छोटे से ग्राम में महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम करशन जी तिवारी और माता जी का नाम यशोदाबाई था। पिताजी उस ग्राम के तहसीलदार थे, मतलब राजस्व कलेक्ट करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। तो काफ़ी संपन्न धनी ब्राह्मण परिवार में महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था। पिताजी शिव जी के भक्त थे और मूल नक्षत्र में उनके जन्म होने के कारण पिताजी ने उनका नाम मूल शंकर रखा। मतलब महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम मूल शंकर था। क्योंकि पिताजी शिव जी के भक्त थे तो दैनिक पूजा पाठ, जल चढ़ाना, श्लोकों का जाप करना, ये सब करते थे और वही सब चीज़ें उन्होंने अपने पुत्र मूल शंकर को सिखाई। और मूल शंकर जी भी बचपन से ही शिव की भक्ति करने लगे और वो काम करते जो उनके पिताजी करते थे। तो काफ़ी तीव्र बुद्धि बचपन से ही थी। 5 वर्ष की आयु में उनको गायत्री मंत्र याद करा दिया गया, महामृत्युंजय मंत्र याद करा दिया गया, और ब्राह्मण परिवार में जैसा प्रचलन रहा उस आधार पे उनको शिक्षाएं दी गई।
कुछ जो प्रमुख घटनाएं उस समय महर्षि जी के जीवन में घटी, वो पहली प्रमुख घटना जो घटी जिसने महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन को एक नई दिशा दी, वह थी शिवरात्रि के दिन। महर्षि दयानंद सरस्वती जी 14 वर्ष के थे। पिताजी हर शिवरात्रि को व्रत रखते थे और रात्रि जागरण करते थे। क्योंकि मूलशंकर जी अब कुछ बड़े हो गए थे, तो पिताजी की इच्छा थी कि मूलशंकर जी भी उनका व्रत रखे और रात्रि जागरण करें। मूलशंकर जी बचपन से ही जिज्ञासु स्वभाव के थे, तो प्रश्न करते थे और बचपन से ही पिताजी ने शिव जी की बहुत सारी कहानियाँ सुना के रखी थीं कि शिव जी बहुत दयालु हैं, लेकिन बहुत उनको क्रोध भी आता है। अगर कोई गलत आचरण उनके सामने करता है तो उनका संहार भी करते हैं। बड़े बड़े राक्षसों का शिव जी ने संहार किया है। तो ऐसी कहानियाँ बचपन से सुनते हुए वो बड़े हुए। जिस दिन पिताजी ने बोला कि मूलशंकर तुम्हें भी शिवरात्रि का व्रत रखना है और रात्रि जागरण करनी है, तो मूलशंकर जी ने पिताजी से पूछा, पिताजी अगर मैं ये करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो पिताजी ने बोल दिया कि जो भी शिवरात्रि का व्रत करता है और रात्रि जागरण करता है तो शिव जी उसको अपना दर्शन देते हैं। मूलशंकर जी के मन में ये बात बैठ गई। उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा मौका ईश्वर के दर्शन का कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने पिताजी की आज्ञा मान ली और वो भी व्रत करने लगे। हालांकि माताजी ने मना किया था कि बालक छोटा है, अभी वह इतना कठोर व्रत नहीं कर पाएगा और रात्रि जागरण नहीं कर सकेगा, इसलिए उनको मत कराया जाए। लेकिन पिता ने चाहा था और मूलशंकर जी की भी इच्छा थी, क्योंकि उन्हें ईश्वर के दर्शन करने थे, तो वो राजी खुशी उसके लिए वो तैयार हो गए और उन्होंने व्रत रखा। रात्रि जागरण प्रारंभ हो गया और धीरे धीरे वो देखते हैं कि जो पुजारी हैं, जो अन्य भक्तजन हैं, वो धीरे धीरे रात्रि के समय में जैसे जैसे रात होते गई तो ऊँघने लगे, जम्हाई लेने लगे, सोने लगे। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जो मूलशंकर हैं, उनको भी नींद आ रही थी, लेकिन क्योंकि उन्हें शिव जी के दर्शन करने थे, ईश्वर के साक्षात्कार करने थे, तो वो जाते, पास में घड़ा रखा था तो बार बार छींटे मारते और फिर वापस आ जाते, बैठ जाते और भक्ति में लीन हो जाते कि आज ये मौका है कि मैं शिव जी के दर्शन कर लूँगा। लेकिन कुछ समय बाद मूलशंकर देखते हैं कि शिव जी की जो प्रतिमा है, जो शिवलिंग है, उसके आसपास कुछ चूहे आ गए हैं और उन पर जो प्रसाद चढ़ाया हुआ है उसको खाने लगे हैं। मूलशंकर को यह देखकर बहुत गुस्सा आया कि मेरे इष्ट देव का ये चूहे कैसे उनका प्रसाद खा सकते हैं, और ना सिर्फ प्रसाद खा रहे हैं बल्कि उनके ऊपर उछल कूद रहे हैं और मल मूत्र का त्याग भी कर रहे हैं। अब बालक मूलशंकर ने सोचा कि अब तो शिव जी को गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत उद्दंडता कर रहे हैं चूहे, और अब भी शिव जी प्रकट होंगे और अपने तीसरी आंख खोलकर उनको भस्म कर देंगे। बालक मूलशंकर ये देख रहा था कि शिव जी कभी भी आएंगे, लेकिन वो थोड़ी देर देखता रहा। चूहे अपना उत्पात मचाते रहे, लेकिन शिव जी प्रकट नहीं हुए। यह देखकर मूलशंकर ने अपने पिताजी को उठाया कि पिताजी ये चूहे शिव जी की प्रतिमा के ऊपर चढ़कर पूरा ऊधम मचा रहे हैं, उनके प्रसाद खा रहे हैं, मलमूत्र कर रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन शिव जी प्रकट नहीं हो रहे, इनका संहार नहीं कर रहे। आप तो कहते कि शिव जी दुष्टों का संहार करते हैं, ये चूहे कितनी दुष्टता कर रहे हैं, लेकिन इनका संहार शिव जी नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों पिताजी? तो पिताजी भी नींद में थे, उस नींद में थे। उन्होंने बोल दिया, अरे मूलशंकर, ये असली शिव थोड़ी हैं, असली शिव तो कैलाश में रहते हैं। ये सुनकर बालक मूलशंकर के हृदय में बहुत आघात हुआ। वो, क्योंकि उनका मन था कि शिव जी के दर्शन करने के लिए ही उन्होंने ये पूरा व्रत किया और सच्ची श्रद्धा से उसका पालन किया। जब पिता के मुँह से ये सुना कि ये असली शिव नहीं है, असली शिव कैलाश पर्वत में रहते हैं, तो बालक मूलशंकर ने सोचा कि जब ये असली शिव नहीं है तो मैं इनकी पूजा क्यों करूँगा। मैं उस सच्चे शिव की ही पूजा करूँगा जो कैलाश पर्वत में रहता है, और उसके ही दर्शन करूँगा। तो उन्होंने पिताजी से बोला, पिताजी अगर ये सच्ची शिव नहीं है तो मैं इनका उपवास नहीं करूँगा, मैं घर जा रहा हूँ।
पिताजी ने भी बोला, उन्होंने सोचा कि शायद बालक को भूख लगी होगी, कुछ हुआ होगा, इस वजह से ये नाटक कर रहा है। और उन्होंने अपने जो सैनिक थे उनको बुलाया और बोला कि बालक को अपने घर ले जाएं। मूलशंकर जी घर चले गए। घर गए, माता ने दरवाज़ा खोला और माँ को बोले कि माँ खाना ले आओ। माँ बोली कि मैंने पहले ही कहा था बेटा, तू इतना बड़ा व्रत नहीं कर पाएगा। लेकिन मूलशंकर जी को विचलित भूख नहीं कर रही थी। मूलशंकर जी को जो विचलित कर रही थी वह बात यही थी कि सच्चा शिव कौन है, सच्चा ईश्वर कौन है, वो कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, क्या करता है। ये बात उस बालकपन में, मतलब 14 वर्ष की आयु में उनके दिमाग में घुस गई और वह इस बारे में ही सोचते रहते। और जो भी साधु संत, क्योंकि ब्राह्मण परिवार था, आते तो उनसे कुछ कुछ पूछते रहते, वो अपने हिसाब से कुछ कुछ उनको बताते रहते, लेकिन कोई भी बालक मन को शांत नहीं कर सका। इन सब के बीच 2 घटनाएं और घटती हैं जिसने मूलशंकर को पूरे वैराग्य की तरफ प्रेरित कर दिया। वो 2 घटनाएं थीं जब मूलशंकर जी 16 वर्ष की आयु में थे, तब उनकी छोटी बहन जो मात्र 14 वर्ष की थी, हैजे से उनकी मृत्यु हो जाती है। वो समझ नहीं पाते हैं कि मृत्यु क्या है। वो सोचते हैं कि अभी कुछ समय पहले जो मेरी बहन हंस रही थी, खेल रही थी, अचानक क्या हो गया कि वो अब कुछ बोल नहीं रही है। इस बात से वो अभी उलझे ही थे और वो सोच रहे थे मृत्यु क्या ही होती है। 19 वर्ष की आयु में उनको अत्यंत प्रेम करने वाले उनके प्रिय चाचा जी की मृत्यु भी हैजे की वजह से हो जाती है। अब मूलशंकर को ये लगने लगा कि धीरे धीरे करके उनके सारे प्रियजन, सारे सगे संबंधी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। एक दिन वो भी मर जाएगा। और बहुत सारे प्रश्न उनके मन में आने लगे कि क्या संसार के सभी लोग मर जाएंगे? क्या संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी अमर हुआ हो? और ये मृत्यु क्या है? क्या हम अमर हो सकते हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उनके मन में आने लगे। उनके घर में जो साधु संत आते या आसपास जो भिक्षा मांगते हुए जो साधु संत निकलते, उनसे मूलशंकर यही प्रश्न पूछते कि मृत्यु से कैसे बचा जा सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये जो 3 घटना महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन में घटी, एक महाशिवरात्रि की घटना और अपनी बहन और चाचा जी की मृत्यु की घटना, ये बहुत सामान्य घटनाएं लग सकती हैं, साधारण घटनाएं लग सकती हैं, रोज़ जो हम देखते हैं वो घटनाएं लग सकती हैं। लेकिन उस बालक के लिए वो घटनाएं सामान्य नहीं थी, क्योंकि वो बालक भी सामान्य नहीं था। वो हर प्रश्न के उत्तर चाहता था। और हम ऐसा अनेक महापुरुषों के जीवन में देख चुके हैं कि जो घटना सामान्य लगती है वो उनके लिए सामान्य नहीं होती। महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि एक अर्थी गुजर रही है, लोगों के लिए वो सामान्य घटना थी, लेकिन गौतम बुद्ध के लिए वो सामान्य घटना नहीं थी। उस एक घटना ने उनके जीवन को एक नई दशा दे दी। ठीक इसी प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन में घटी ये घटनाएं ने उनके जीवन को एक दिशा दी और वो घर से निकल गए। जब वो घूम रहे थे, ये सारी बातें जब वो करते और उनमें जो वैराग्य उत्पन्न हो गया था, ये देखकर उनके घर वाले भी समझ गए कि मूलशंकर इन सब बातों में पड़ गया है। तो उनके घर वालों ने सोचा कि इसकी शादी करा देते हैं, जिससे कि जब शादी की जिम्मेदारियां आएंगी, परिवार की जिम्मेदारियां आएंगी, तो मूलशंकर इन सब बातों के बारे में सोचना बंद कर देगा। ये बात जैसे ही मूलशंकर को पता चली कि उनके घर वाले उनकी शादी कराना चाह रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत ये फैसला ले लिया कि घर त्याग दूंगा, क्योंकि उन्हें यह बात पता चल गई थी कि अगर मैं ग्रस्त में रहा तो मैं कभी इस रहस्य को जान ही नहीं पाऊंगा कि मृत्यु क्या है, ईश्वर क्या है, क्या अमर हुआ जा सकता है। तो ये सब बातें सोचकर उन्होंने घर त्याग दिया। एक बार तो उनके किसी पिताजी को पता चल गया कहाँ है, तो उधर से सैनिकों को भेज के बुलवा लिया, लेकिन जैसे ही दोबारा उनको मौका मिला वो दोबारा भाग गए। भागने का कारण क्या था? महर्षि दयानंद सरस्वती की में प्रश्न आया कि 2 रास्ते थे उनके जीवन में। एक रास्ता तो था जो सब अपनाए हुए हैं और वो सीधे मृत्यु की तरफ जा रहा था। दूसरा रास्ता था
वो रास्ता जिसमें संभावना थी कि शायद अमरता प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि एक रास्ता जो मृत्यु की तरफ जा ही रहा है उस पर चल के क्या फ़ायदा, क्योंकि उसका परिणाम तो निश्चित है। क्यों ना प्रयास किया जाए कि शायद अमरता प्राप्त हो, सिर्फ शायद, संभावना के तौर पर ही वो उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। और वह जितने भी उनके आसपास जो साधु संत उनको मिलते, जो उनको जो जो ज्ञान देता वो लेते जाते, तर्क की कसौटी पे उसको तौलते जाते, उन्हें जो बताता कि इधर तुम्हें जो ज्ञान मिलेगा उधर वो ज्ञान मिलेगा, वो सब जगह घूमते। स्वामी जी ने अपना घर 1845 में, मतलब पूर्णतः छोड़ दिया था। पहले छोड़ा था, फिर पिताजी ले आए थे 1845 में 21 वर्ष की आयु में। फिर वो जब निकले तो फिर लौटे नहीं और वो घूमते रहे। बीच में एक घटना ये भी घटी कि जब वो नए नए घर से निकले थे तो उनके पास आभूषण थे, माल चैन थी, रेशमी वस्त्र थे। तो उनको बाबाओं जब मिले तो उन्होंने बाबाओं से पूछा कि बाबा जी, मैं तो मुक्ति का मार्ग ढूंढने आया हूँ, ईश्वर को जानना चाहता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तो वो ढोंगी पाखंडी बाबाओं ने कहा कि इसके में तो जो तुम ये माया पहने हुए हो, आभूषण पहने हुए हो, ये सबसे बड़ी बाधा है, सबसे पहले इनको त्याग दो। तो उन्होंने सारा अपना सब कुछ त्याग कर उन बाबाओं को दे दिया, ज्ञान कुछ दिया नहीं। लेकिन उन्होंने, महर्षि दयानंद सरस्वती ने या मूल शंकर ने हार नहीं मानी। वो घूमते रहे, नर्मदा नदी के किनारे जितने भी मठ मंदिर पढ़ते सबके पास जाते, सबसे अपने प्रश्न करते, सबसे उसके जवाब मांगते, लेकिन उनको सत्य जवाब कहीं से भी मिल नहीं पा रहा था। बीच में उन्होंने ब्रह्मचारी का भेष धारण कर लिया तो उनका नाम शुद्ध चैतन्य हो गया। वो मूल शंकर से शुद्ध चैतन्य बन गए। 1845 में अपना घर त्याग देते हैं, जगह जगह घूमते हैं। पूरे आप देखेंगे कि गुजरात से हरिद्वार गए, उत्तराखंड गए, काशी गए, मथुरा गए, जहाँ जहाँ लोगों ने उन्हें जो जो बताया वहाँ वहाँ गए। बीच में उनको एक सन्यासी मिले, स्वामी परमानंद सरस्वती जी। उनसे उन्होंने दीक्षा ली और उन्होंने वो ब्रह्मचारी से सन्यासी हो गए और उनका नाम रख दिया स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन अभी भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जो सत्य की तलाश थी वो उन्हें नहीं मिल पा रही थी। बीच में वो जहाँ भी गए उन्होंने योग विद्या सीखी और बहुत से ज्ञान अर्जित किए। जो 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 बताता वो करते कि शायद ये सत्य बोल रहा हो, शायद ये सत्य बोल रहा हो, शायद ये सत्य बोल रहा हो। उसकी बातों को अनुसरण करते, मानते, देखते कि नहीं यार ये वो सत्य नहीं है। फिर किसी और के पास जाते, उनसे ज्ञान लेते, उनसे दीक्षा लेते, उनकी जो बात कहते वो उनको मानते और फिर देखते कि नहीं ये भी सत्य नहीं है। तो ऐसे अगर आप और हम बात करते हैं कि ना हार नहीं मानना चाहिए, तो हम कितने समय, 1 अटेम्प्ट देंगे, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट देंगे ना। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती पूरे 15 वर्ष तक इधर उधर भटकते रहे, सिर्फ एक खोज में कि सत्य क्या है वो पता चल जाए। अंत में उन्होंने, किसी ने बताया कि मथुरा में एक दंडी विरजानंद नाम का सन्यासी रहता है, जो वैसे तो प्रज्ञा चक्षु है, मतलब देख नहीं सकता, लेकिन प्रज्ञा रूपी चक्षु हैं, बुद्धिमान बहुत है, व्याकरण का बहुत प्रकांड पंडित है। उसके पास जाओ, शायद वो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो 1860 ईस्वी में महर्षि दयानंद सरस्वती मथुरा आ जाते हैं गुरु विरजानंद सरस्वती जी के पास। जब महर्षि दयानंद सरस्वती गुरु विरजानंद सरस्वती जी के आश्रम में पहुंचते हैं और पूछते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो विरजानंद सरस्वती जी पूछते हैं कि कौन है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक उत्तर देते हैं कि यही जानने तो मैं आया हूँ कि मैं कौन हूँ। ये उत्तर सुन के गुरु विरजानंद सरस्वती जी समझ जाते हैं कि सामने जो बालक या जो व्यक्ति दरवाज़ा खटखटा रहा है वो कोई साधारण नहीं है, वो असाधारण है और कुछ तीव्र इच्छा लिए आया है। तो गुरु विरजानंद सरस्वती ने दरवाज़ा खोला और स्वामी दयानंद को बोला कि मैं सिर्फ ब्रह्मचारियों को शिक्षा देता हूँ,
तुम सन्यासी हो, तुम्हें अपना भरण पोषण स्वयं करना होगा, मैं तुम्हारी जवाबदारी नहीं ले सकता। तो एक व्यक्ति ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी की सहायता करी और उनके खाने पीने की जिम्मेदारी उन्होंने ली। और फिर वो जिम्मेदारी जब उन्होंने ली तो गुरु विरजानंद जी ने उनको, स्वामी दयानंद जी को पढ़ाना स्वीकार कर लिया। लेकिन पहली शर्त गुरु विरजानंद जी ने स्वामी दयानंद के सामने ये रखी कि तुम्हारे पास जो भी शास्त्र हों वो तुम यमुना नदी में बहाओ। तो गुरु की आज्ञा पाकर उनके पास जो भी किताबें थी वो यमुना नदी में बहाए। और एक शर्त ये रखी कि मैं जो भी तुम्हें पढ़ाऊंगा वो एक बार पढ़ाऊंगा, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, तो ध्यान से सुनना। तो गुरु विरजानंद सरस्वती जी उनको पढ़ाते, वो ध्यान से सुनते। महर्षि दयानंद सरस्वती ने या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपना पूरा अध्ययन व्याकरण का गुरु विरजानंद सरस्वती से मात्र 3 वर्ष के अंदर पूरा कर लिया। 3 वर्ष के बाद गुरु दक्षिणा देने का समय आया, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती एक सन्यासी थे, तो उनके पास तो पहले ही कुछ नहीं था। जिस व्यक्ति ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के खाने पीने की जिम्मेदारी ली थी, उन्हीं के पास वो गए कि आज गुरु दक्षिणा है, उनको कुछ देना है, तो आप मेरी सहायता कीजिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सोचा कि क्या दें गुरु को। तो उन्होंने उनको ये पता था कि गुरु विरजानंद सरस्वती जी को लौंग बहुत पसंद है, तो उन्होंने 1 कटोरा लौंग लेके गुरु विरजानंद सरस्वती जी के पास चले गए और गुरु दक्षिणा में वो लौंग देने लगे। जब गुरु विरजानंद सरस्वती जी को ये पता चला कि दयानंद मेरे लिए लौंग लेके आया है, तो वो क्रोधित हो गए। वो बोले कि दयानंद, तू मेरा सबसे प्रिय शिष्य था, मैंने तुझे सबसे उत्तम ज्ञान दिया और तू मेरे लिए एक कटोरी लौंग लेके आया है, तुझसे उम्मीद नहीं थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी सोचते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। तो गुरु विरजानंद सरस्वती जी कहते हैं, मुझे तुझसे लौंग नहीं चाहिए, मैं तुझसे एक ऐसी चीज़ मांगूंगा कि जो तू ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तो गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बोला कि आप आदेश करिए, अगर मैं कुछ दे सकता हूँ तो मैं अवश्य दूंगा, आप बोलिए आपको क्या चाहिए। कहते हैं कि मुझे तेरा जीवन चाहिए दयानंद, मैंने जो तुझे सत्य ज्ञान दिया है उसको जन जन तक पहुँचाओ। उन्होंने कहा, देश का उपकार करो, सत्य शास्त्रों का उद्धार करो, मतांतरों की अविद्या को मिटाओ और वैदिक धर्म फैलाओ। अपने गुरु से ये आज्ञा पाकर 1863 में महर्षि दयानंद सरस्वती निकल गए। जिस समय महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रण लिया कि देश का उद्धार करना है, उस समय देश की स्थिति क्या थी मैं आपको बताता हूँ। उस समय जो देश की स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। महाभारत युद्ध में अनेक महापुरुष विद्वान जन मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, जिससे कि धर्म धीरे धीरे घट रहा था। लोग अपने हिसाब से वेदों के अर्थ निकालने लगे, अपने धर्म ग्रंथ रचने लगे और जनता को मूर्ख बनाने लगे। साथ ही साथ 1000 वर्ष की जो गुलामी भारत ने देखी, उसमें बहुत सारी क्रूतियाँ भारत में पैदा हो गईं, उस समाज में आ गईं। तो ये सब चीज़ें उस समय देश की स्थिति में थीं। जैसे आपको बताएं कि क्या क्या क्रूतियाँ आ गई। जो वर्ण व्यवस्था भारत में प्राचीन काल में थी, वो जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। छुआछूत की बात समाज में प्रचलित हो गई। स्त्रियों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, शूद्रों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, सती प्रथा चालू कर दी गई, देवदासी प्रथा चालू कर दी गई, पर्दा प्रथा चालू कर दी गई। ऐसे अनेक क्रूतियाँ समाज में घर कर गईं। लोग सच्चे ईश्वर को भूल चुके थे, सब पाखंड में चमत्कारों में विश्वास करने लगे। जो पंडित कथाकथित थे वह अपनी चमत्कारों से, अपनी शक्तियों से लोगों को बहलाने लगे। साथ ही साथ उस समय के जो विचारक हुए,
क्योंकि उन्होंने 1000 वर्ष की इस्लामी गुलामी को देखा था, तो उनको अंग्रेज़ों की जो गुलामी थी वह बहुत अच्छी लगने लगी। उन्हें लगने लगा कि इससे सुंदर शासन तो भारत ने कभी देखा नहीं, और उनका गुणगान भी उस समय के कुछ विचारक करने लगे। तो आत्म स्वाभिमान की भावना भी धीरे धीरे भारतीयों में खत्म हो गई। ये सब स्थिति से निकालने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कार्य प्रारंभ किए। सबसे पहला कार्य उन्होंने किया कि वो जब हरिद्वार पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे लाखों लाखों के लोग आ रहे हैं देश से विदेश से, और उन्होंने दो चीज़ें उस समय देखी। एक तो यह कि भारत में श्रद्धा की कोई कमी नहीं है, लोगों के ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास है। लेकिन दूसरी तरफ महर्षि ने देखा कि ये भोली भाली जनता जिस पर विश्वास करके इन कुंभ मेलों में आ रही है कि यहाँ धर्म का लाभ उठाएंगे, यहाँ धर्म की चर्चा सुनेंगे, वहाँ धर्म कहीं था ही नहीं। जो पंडे पुजारियाँ थे वो चमत्कारों में व्यस्त थे, वह गांजा बीड़ी सुल्फा आदि पिया करते थे, वो भी ईश्वरों के नाम पे। तो ये सब देख के महर्षि जी दुखी हुए। तो उन्होंने उस कुंभ मेले में अपनी पाखंड खंडनी पताका फहराई। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत अगर आप सोचेंगे तो उस पता चलेगा कि कितना साहसी वो कार्य था। लाखों की भीड़, कोई भी आपका अपना नहीं है। जिस चीज़ का आप विरोध करने जा रहे हो सारे लोग उसी चीज़ को मानने वाले हैं, लेकिन क्योंकि सिर्फ सत्य आपके साथ है और सत्य को स्थापित करना है, और महर्षि दयानंद जी के हृदय में वो करुणा है कि जो लाखों लोग यहाँ ये सोच के आ रहे हैं कि ये धर्म का कार्य है, उनको पता चलना चाहिए कि धर्म क्या है। सिर्फ इसलिए उन्होंने वहाँ अपने पाखंड खंडनी पताका लहराई, और वहाँ पर विराजमान सभी साधु संतों और मठों के मठाधीशों को इस चुनौती दी कि आप जिस बात को लोगों को बता रहे हैं वो धर्म नहीं है। आप लोगों को जो कह रहे हैं कि गंगा स्नान करने से पापों के पाप कट जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। ईश्वर अपने कर्मों का फल अवश्य देता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ये इस बात को समझ रहे थे कि ये सब पाखंड इसलिए हो रहा है कि लोग ईश्वर के असली स्वरूप को नहीं जानते। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ईश्वर के असली स्वरूप को बताते हुए कहा कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करने योग है। अगर आप सिर्फ एक इस चीज़ को ईश्वर की व्याख्या के ऊपर जाएंगे तो इस अकेली व्याख्या में महर्षि जी ने कितने पाखंडों का खंडन किया। सबसे पहले तो ये बताए कि ईश्वर है क्या। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, हर समय आनंद को प्रदान करने वाला है। ईश्वर निराकार है, मतलब ईश्वर हर जगह मौजूद है। आप ये सोच रहे हैं कि आप हरिद्वार ही जाएंगे और दर्शन करेंगे तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी, तो ऐसा नहीं है। ईश्वर आपके हृदय में विराजमान है, ईश्वर सृष्टि के कण कण में विराजमान है। इसलिए ईश्वर निराकार है, क्योंकि अगर ईश्वर साकार होता तो वो एक देशी होता, वो एक जगह होता, लेकिन ईश्वर हर जगह है, इसलिए वो निराकार है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर को किसी की आवश्यकता की जरूरत नहीं है किसी कार्य के करने के लिए, वो सर्वशक्तिमान है। ईश्वर को नहीं है आवश्यकता कि आप किसी पुजारी से कहें या पुजारी ही आपकी बात ईश्वर तक पहुंचाएगा, या कोई इनको मिडल मैन चाहिए जो आपकी बात ईश्वर से कराएगा, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उसे पता है कि आपको क्या चाहिए, वो सब जानता है। वो इस सृष्टि का रचयिता है, उसको किसी की आवश्यकता है नहीं। ईश्वर न्यायकारी है। जो लोग कुंभ मेले में आ रहे हैं ये सोचकर कि उन्होंने जो पाप कर्म किए हैं वो यहाँ कट जाएंगे, तो ये उनकी मूर्खता है, क्योंकि ईश्वर हमेशा न्याय करता है। अगर आपने गलत काम किए तो आपको दंड देगा, आपने अच्छे कार्य किए तो आपको पुरस्कार देगा।
साथ ही साथ ईश्वर दयालु है। अभी मैंने कहा कि दंड देगा, अभी कह रहा हूँ दयालु है। ये प्रश्न महर्षि जी से पूछे कि न्यायकारी है, दंड भी देता है, तो दयालु कैसे? तो महर्षि जी ने कहा, जैसे माता अपने पुत्र को कभी कभी दंड देती है, वो इसलिए नहीं देती कि उससे ईर्ष्या करती है, उससे दया ही करती है, उससे प्रेम ही करती है, लेकिन बच्चा और न बिगड़े, बच्चा सुधर जाए, इसलिए उसको दंड देती है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी लोगों को दंड देता है, उनकी दंडों को, अपराधों को क्षमा नहीं करता, क्योंकि अगर क्षमा करेगा तो लोगों में साहस आएगा कि और कर सकते हैं। या कितना आसान होगा कि दंड करो, गंगा जी नहाओ और पापों से मुक्ति पाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये बात लोगों को महर्षि दयानंद ने समझाई। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है। सर्व अंतर्यामी है का मतलब क्या है? सर्व अंतर्यामी है मतलब ऐसा नहीं कि आप घंटी बजा रहे हैं, ऊपर से मंत्र बोल रहे हैं तो आप ईश्वर समझेगा आप तो बड़े भक्त हैं। ईश्वर आपके मन में क्या है, आपके अंतर में क्या है, ये समझता है, आपके भावों को जानता है। आप अगर ढोंग कर रहे हैं तो ईश्वर पहचान लेगा। तो इसलिए महर्षि जी ने कहा कि आप ध्यान में, योग में ईश्वर का स्मरण करें। इन पाखंडों में, कर्म कांडों में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये महर्षि जी ने उधर समझाया। तो प्रश्न ये आया, क्योंकि जो उधर के पंडित पुजारी थे, तो वो तो बात शास्त्रों के आधार पे कहते थे कि भाई ये तो इस शास्त्र में लिखा है, वो तो उस शास्त्र में लिखा। तो बड़ी दुविधा थी कि कैसे पहचाने, तो भाई ये तो शास्त्रों में। तो महर्षि जी ने बोला कि शास्त्र, कौन से शास्त्र आर्ष ग्रंथ हैं, मतलब सत्य ग्रंथ हैं, उसकी अगर आपको परख करनी है तो ये बात का ध्यान रखें कि जिन भी शास्त्रों में ईश्वर के अलावा किसी और चीज़ का महिमा मंडन है या किसी और चीज़ की प्रधानता बताई गई है, तो वो जरूर से आर्ष ग्रंथ नहीं है, उनको त्याज कर दो। दूसरा, अगर कोई भी शास्त्र वेद के विरुद्ध बात करता है तो भी वह ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है, आर्ष ग्रंथ नहीं है, तो उनको भी, उस बात को भी त्यागना बिल्कुल स्वीकार्य होना चाहिए। स्वामी जी ने अपने सत्य को लोगों तक पहुंचाने का जो माध्यम बनाया, वो बनाया शास्त्रार्थ को। भारत में बहुत प्राचीन परंपरा रही है शास्त्रार्थ की। मतलब है कि शास्त्रों का सही अर्थ बैठकर पता करना, वाद विवाद से पता करना। तो महर्षि जी ने पुनः ये परंपरा चालू करी, और इस बीच में शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य यही था कि इसमें जो सत्य है उसका पता हो, लेकिन लोग उसे अपनी हार मान बैठे और कुछ लोग महर्षि जी के विरोधी भी होते गए। लेकिन महर्षि जी ने किसी को भी अपना विरोधी नहीं माना। उन्होंने तो संसार को उपकार करना ही अपना मुख्य उद्देश्य माना, और उसी की तर्ज पे अपनी पूरी जीवन उन्होंने जिया। एक वेद मंत्र है, ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्सरा क्रवंतो विश्व आर्यम अपघ्नन्तो अरावण। इस मंत्र में अपने आप को उत्तम बनाते हुए, श्रेष्ठ बनाते हुए, सारे संसार को श्रेष्ठ, उत्तम, आदर्शवादी आर्य बनाने की बात कही गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी सिर्फ हिंदुओं को अच्छा नहीं बनाना चाहते थे, वो सिर्फ जैनों, सिखों या भारतीय मत संप्रदायों को अच्छा नहीं बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि समस्त मानव जाति एक को वो ज्ञान मिले जो ईश्वर का ज्ञान है, जो वेदों का ज्ञान है। इसलिए उन्होंने नारा दिया था उस समय, बैक टू वेदास, कि वेदों की ओर लौटो। हम महर्षि दयानंद सरस्वती को आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहते हैं, उन्होंने क्या कार्य किए, अब हम इस पे एक दृष्टि डालते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, उसका पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का, मतलब सब अच्छे लोगों का परम धर्म है। और ये बात से खासकर हिंदुओं की बात करें तो वो तो सहमत थे। जितने भी पंडित थे, पुजारी थे, मतांतरों के मदहदीस थे, वो सब इस बात से सहमत थे कि वेद ईश्वर की वाणी है। लेकिन वो इस बात से सहमत नहीं थे कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना
सब लोगों के लिए है। वह सोचते थे कि वेद को सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकता है, ब्राह्मण ही उसका श्रवण कर सकता है। इस कुरीति को अगर किसी ने दूर किया तो वो थे महर्षि दयानंद सरस्वती। उस समय शूद्रों को और स्त्रियों को वेद तो छोड़ दो, नॉर्मल शिक्षा का अधिकार भी लोगों ने नहीं दिया था। और वेद की अगर बात करूं तो गायत्री मंत्र और वेद पढ़ने का अधिकार तो आज तक कुछ पंडित लोग ये मानते हैं कि उनको गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं है। आपको ये, अगर आपको मैं ये वीडियो दिखाऊं तो आप देखिए। आ गया ये। अच्छा, ऐसे ही बोला ना आपने? हाँ सर। ये गायत्री मंत्र के उपासक का यज्ञोपवीत संस्कार होना बहुत अनिवार्य है। तो अनिवार्य इसलिए है क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार की पद्धति से ही 24 सूत्रों का उत्कीलन होता है। इसलिए केवल यज्ञोपवीत धारण करने वाले को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार है, स्त्रियों को वर्जित है। ये आज की स्थिति है, तो उस समय कितनी स्थिति खराब रही होगी ये आप देख सकते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि वेद में साफ साफ लिखा है कि ये वेदवाणी मैं संसार के सभी मनुष्यों के लिए दे रहा हूँ। सभी मनुष्यों में न कोई मत है, न पंथ है, न संप्रदाय है, सारे मनुष्यों के लिए वेदवाणी है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो। ये तो हमने बनाए। ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी तो उन्होंने मानव बनाए और उसको के लिए कुछ नियम बनाए जो वेद रूपी ज्ञान में हमें दिए। ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने लोगों को बताने का कार्य किया। और न सिर्फ कार्य किया बल्कि उस समय अगर कोई व्यक्ति स्त्रियों को पढ़ाना चाहे या शूद्रों को पढ़ाना चाहे तो लोग उसको गांव से बेदखल कर देते थे, बिरादरी से निष्कासित कर देते थे। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसकी परवाह नहीं करी, लोगों को प्रेरित किया, महिला स्कूल खोले, शूद्रों को और स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण कराया। आज भी लोग हिचकिचाते हैं। पौराणिक जगत में आज भी स्त्रियों को ऐसा देखा जाता है कि यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि प्राचीन काल में यह व्यवस्था थी कि जब बालक बालिकाएं गुरुकुल पढ़ने जाते थे तो सबसे पहले उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता था। उसमें 3 धागे रहते थे जो 3 ऋण की बात करते थे, जो सारे मनुष्यों के ऊपर हमेशा रहते ही हैं। 3 ऋण जो रहते थे, देव ऋण, पितृ ऋण, राष्ट्र ऋण, इस सब के ऊपर रहते थे। तो सबको इसका ये सब ही उतारेंगे, तो सबको उन्होंने यज्ञोपवीत दिया। लोगों ने समाज में उनका बहुत विरोध हुआ, लेकिन महर्षि जी इस बात से डिगे नहीं। लोगों को चुनौतियां दी कि बताओ कहाँ वेद में ऐसा लिखा है कि शूद्र यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकते, स्त्री यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकती, शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते, स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती। आज भी आप देखेंगे तो अनेक महाविद्यालय गुरुकुल आर्य समाज की ओर से चलते हैं, जहाँ स्त्रियां और शूद्र, ये पूछा भी नहीं जाता है कि आप शूद्र हैं कि किस जाति से हैं, और स्त्रियों के गुरुकुल हैं जहाँ सब वेद पाठ करती हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या इसके बाद थी वो थी जाति प्रथा और छुआछूत की भी समस्या। लोग इतने दूषित हो गए थे कि एक तरफ एक व्यक्ति एक जानवर को छू लेता था, जानवर के साथ रह लेता था, लेकिन अपने ही भाई के साथ जो मनुष्य है उसको छूना पसंद नहीं करता था। छूना तो दूरी, उसकी परछाई तक उसको सहन नहीं होती थी। इतना भयंकर छुआछूत उस समय भारत में प्रचलित था। सिर्फ इस कारण कि लोगों ने वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया, वो भी इसलिए क्योंकि लाभ और लालच बस जो उस समय प्रबुद्ध वर्ग था, जिसके हाथों में शक्ति थी, उन लोगों ने सोचा कि अगर हम वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे तो मेरा बच्चा, मेरा बालक जो अयोग्य है उसको वो सम्मान प्राप्त नहीं होगा, ये तो कोई और उसका सम्मान ले लेगा। तो उन्होंने शास्त्रों में मिलावट करी और ये सब करके उन्होंने वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया।
महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका घोर विरोध किया, आर्य समाज की स्थापना की, गुरुकुलों की स्थापना करी और जाति विहीन समाज का निर्माण किया। एक उन्होंने उद्घोष किया कि अगर हमारी कोई जाति है तो वो एक ही जाति है, वो है मनुष्य जाति। वेदों के आधार पर उन्होंने साक्ष्य दिए कि जातियां तो वो होती हैं जिस बोलने से नहीं पता चल सकती, कि हम पूछना ना पड़े कि आप किस जाति को हो। जाति तो जैसे भाई घोड़े की जाति है एक, वो जैसे ही आप घोड़ा देखो समझ जाओगे कि वो घोड़ा है। मछली की जाति है, ऐसे ही मनुष्यों की एक जाति है, आपको पूछना नहीं पड़ेगा, देखोगे तो वो मनुष्य जाति है। तो ये स्वामी जी ने प्रतिपादित किया कि हम सब एक ही ईश्वर की संतानें हैं और छुआछूत का कहीं भी हमारे इतिहास में ना उल्लेख मिलता है, ना ये सत्य है, ना ये ईश्वरीय कृत या महापुरुषों की वाणी है। तीसरी चीज जो उस समय व्याप्त थी वो थी सती प्रथा और पर्दा प्रथा। वैसे सती प्रथा और पर्दा प्रथा एक मजबूरी में भारत में शुरू हुई, क्योंकि आक्रांता जो हमारे भारत में आक्रमण करते थे वह कुछ गलत कार्य करते थे, इसलिए उस समय की स्त्रियां अपने आप को अग्नि में वो कर देती थीं, आहूत कर देती थीं। लेकिन बाद में ये प्रथा एक कुरीति के रूप में बदल गई और समाज में क्या होने लगा कि जैसे ही किसी व्यक्ति का पति मर जाता तो उसके साथ ही जबरदस्ती उसकी स्त्री को भी चिता के साथ लिटा देते और उसको जिंदा जला देते। इतनी गंदी घृणित प्रथा भारत में उस समय चलती थी, जिसका महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने विरोध किया। साथ ही साथ उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। क्या होता था कि बचपन में ही बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, उससे पहले भी कई बार रिश्ते तय हो जाते थे कि मेरी लड़की होगी तो तुझसे कर देंगे, तेरा लड़का होगा तो उससे कर देंगे। कई बार बिल्कुल छोटे छोटे 5-5, 6-6 साल के बच्चों का विवाह तय हो जाता था। और कई बार स्थिति ऐसी होती थी कि विवाह तय हो गया है छोटे में, जब निश्चय हो गया कि इस आयु के बाद उसका वो करेंगे, विवाह करेंगे, लेकिन इस बीच अगर उसका पति मर जाए तो वो बचपन में ही बच्ची विधवा हो जाती थी। तो ऐसी व्यवस्था जब समाज में हो गई तो महर्षि जी ने इसका विरोध किया और बाल विवाह को रोकने के लिए आंदोलन चलाए। साथ ही साथ उन्होंने विधवा विवाह भी चालू कराए, क्योंकि क्या होता था कि दो चीज़ हैं, या तो बाल विवाह हो जाता था, या कोई बहुत वृद्ध से किसी छोटी स्त्री कन्या की शादी कर दी, या किसी कारणवश अगर युवा अवस्था में कन्या विधवा हो जाती थी तो महर्षि जी ने कहा कि उनका विधवा विवाह होना चाहिए। इसके लिए एक आंदोलन महर्षि जी ने चलाया। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि देवदासी प्रथा उस समय चलती थी, आज भी चलती होगी कहीं कहीं, और इतनी दूषित ये प्रथा थी और है अगर आप सोचेंगे जिसका कोई अनुमान नहीं है। लोग अपनी कन्याओं को ब्राह्मणों को दान दे देते थे। ब्राह्मण उनको बोलते थे कि ये ईश्वर को तुम समर्पित कर रहे हो, अपनी कन्या ईश्वर की दास बन रही है, और कैसे ईश्वर तक अपनी सेवा पहुंचाने का माध्यम वो ब्राह्मण हुआ करता था। तो ब्राह्मण की सेवा करोगे तो ईश्वर की सेवा होगी। कहीं श्री कृष्ण के ऊपर लांछन लगाते हुए श्री कृष्ण की देवदासियां बनाई और उनके नाम पर अनेक अनेक व्यभिचार लोगों ने शुरू कर दिए। तो उसका विरोध महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया। जिस समय लोग पाखंड और चमत्कार में फंस गए, अवतारवाद में फंस गए, हर दिन एक कोई नया भगवान उस लोगों ने पैदा करने लगे, अपने गुरु को भगवान मानने लगे, खुद को भगवान कहने लगे, तो लोगों को महर्षि जी ने समझाया कि ईश्वर को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है किसी भी कार्य को करने के लिए। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, ईश्वर अनादि है और अजन्मा है। जो लोग महापुरुष हैं उनको महापुरुष रहने दो, और कुछ लोग इन महापुरुषों के नाम में अपना नाम जोड़कर अपने आप को भगवान जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको आप पहचानें। अवतारवाद का महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने विरोध किया, चमत्कार का विरोध किया, मृतक श्राद्ध, अब कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाता था,
और अभी भी ये चलता है कि क्या होता है कि आपके पिता तो मर गए, अब आपको बोलेंगे कि भाई इतने ब्राह्मणों को भोज भोज कराओ, ये करो वो करो, या हर साल श्राद्ध के समय में ये करोगे तो तुम्हारे पितर शांत होंगे। तो महर्षि जी ने कहा कि सबको अपना फल उनके कर्म अनुसार मिलेगा। अगर उनके कर्म अच्छे हैं तो वो अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, कर्म बुरे हैं तो आप कितना भी श्राद्ध कर लें आपको कुछ नहीं होगा। ये सब इनकी लीलाएं हैं, ये ईश्वर की लीलाएं नहीं हैं। तो ये सब बातें महर्षि जी ने उस समय लोगों को समझाई। साथ ही साथ जो लोग हस्तरेखाओं में, कुंडलियों में करते थे और तरह तरह के यज्ञ लोगों को सजेस्ट करते रहते थे कि ये यज्ञ करा लो, ये देवी शांत करा लो, ये ग्रह शांत करा लो, महर्षि जी ने इसका विरोध किया कि ऐसा कुछ नहीं होता। आप ईश्वर का बनाया हर क्षण शुभ है, ये महर्षि जी ने बताया। साथ ही साथ इसके अलावा जो जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, आज हम जब देखेंगे ना कि ये सब सारी चीज़ें महर्षि जी ने उस समय चालू की जो आज के संविधान में हमें मिलती हैं देखने को, और हम उसकी बात करते हैं। इसके अलावा उन्होंने उस समय शुद्धि आंदोलन छेड़ा। शुद्धि आंदोलन क्या था कि एक व्यवस्था उस समय लोगों ने बना ली थी कि जो व्यक्ति हिंदू से किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो गया है और वो वापस अपने धर्म में आना चाहता है, तो उस समय के जो ब्राह्मण हैं उसको दूषित बोलकर उसे स्वीकार नहीं करते थे, जिससे वो मजबूरी बस उसी दूसरे धर्म में रहता था और उसे वापस पुनः हिंदू धर्म में आने का मौका नहीं मिलता था। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसका विरोध किया और शुद्धि सभाओं का निर्माण किया, जिसमें जो व्यक्ति स्वेच्छा से हिंदू धर्म को अपनाना चाहें वो अपना सकते थे, और उन्होंने उसको कार्य को बढ़ाया। इस बीच लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन महर्षि जी कभी किसी के विरोध से घबराए नहीं। जो सत्य था उसके लिए वो हमेशा अड़े लड़ते रहे। शुद्धि आंदोलन के बाद जो सबसे बड़ा, जिसकी वजह से महर्षि जी के लाखों लाख अनुयायी बने, और वो था उनका स्वतंत्रता का आंदोलन। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि आंदोलन के साथ साथ गौरक्षा का आंदोलन चलाया। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, गोकर्णा निधि। उसमें उन्होंने बताया एक गाय को अगर कोई मार कर खा लेता है तो उससे उसका क्या है कि उसका कितना अर्थ है, और एक गाय को पालने में कितना अर्थ है। तो इन दोनों का कंपैरिजन किया। उन्होंने बताया कि राज्यों को भी और प्रजा को भी दोनों का हित इसी में है कि वह गौ का पालन करे, और एक व्यापक आंदोलन उस समय लोगों के बीच में चलाया जिससे कि गौ हत्या बंद हो। महर्षि दयानंद सरस्वती ने पहली गौशाला खोली थी हरियाणा में उस समय, कि जो निराश्रित गौवंश थे उनको उसमें आश्रय मिले। महर्षि दयानंद सरस्वती जी को हम आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के हर एक पहलू को छुआ, समाज की कुरीतियों को समाप्त करने का जो वो प्रयास किया जो किसी ने नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने भारत में जो सोए हुआ आत्मविश्वास था, वो गौरव था, उसको जागृत करने का कार्य किया। महर्षि दयानंद सरस्वती ही पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में स्वराज के बारे में लिखा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा कि एक स्वदेशी शासन कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो विदेशी शासन से हमेशा हमेशा अच्छा ही रहेगा। लोगों में जो आत्मविश्वास की कमी थी कि कैसे हम इस साम्राज्य से लड़ सकेंगे, तो स्वामी जी ने बताया आपके पूर्वज जंगलों में बसे अशिक्षित नहीं थे, इस संसार को जागृत करने वाले महापुरुष थे। आपका इतिहास पराजय की गठरी नहीं है, वह तो विश्व विजेताओं की गौरव गाथा है। आपकी वैदिक ऋचाएँ ग्वालों के गीत नहीं हैं, श्री कृष्ण श्री राम जैसे महान आत्माओं को साकार करने वाले सत्य हैं। लोगों के बीच में आत्म स्वाभिमान की भावना अगर किसी ने उस समय पैदा करी तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती थे।
स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी भाषा की बात करी लोगों के बीच में। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो 1857 की क्रांति में भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी का अमूल्य योगदान रहा। वो वही थे जो पत्र मिलते हैं उसमें एक नंगे फकीर की बात होती है। उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती सिर्फ एक कोपन पहना करते थे और लोगों को उपदेश दिया करते थे। तो वो व्यक्ति उस समय मेरठ, झांसी, ग्वालियर इन सब के बीचों में पेशवा जी हों तात्या टोपे हों, झांसी की रानी हों, इन सब को एकत्रित करके उनको उपदेश देते थे कि कैसे आपको अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक लड़ाई करनी है। 1857 में उस समय महर्षि जी गुरु बिरजानंद सरस्वती जी से भी नहीं मिले थे, लेकिन ये भाव उनके मन में शुरू से था कि देश को पराधीनताओं से मुक्त कराना है, तो उस समय से ही वो इस कार्य में सक्रिय थे। साथ ही साथ जब उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी तो उन्होंने ये लिखा कि स्वराज से बढ़कर कोई शासन नहीं मिलेगा। एक बार की बात है कि एक अंग्रेजी अफसर महर्षि दयानंद सरस्वती जी से मिलने आया। वो उनसे बोलता है कि महर्षि जी, हमारा जो शासन है वो आपके लिए कितना अच्छा है, आप जो चाहें वो बात कर सकते हैं, जो चाहें वो आप बोल सकते हैं, आप तो ईश्वर से प्रार्थना करिए कि यह अंग्रेजी साम्राज्य हमेशा ऊंचाइयों और बुलंदियों को छूता रहे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि मैं ईश्वर से हर पल प्रतिक्षण यही प्रार्थना करता हूँ कि अंग्रेजी साम्राज्य भारत भूमि से जल्द समाप्त हो जाए, और यही मैं कामना करता हूँ और यही मैं उपदेश देता हूँ। अगर आप उस समय के क्रांतिकारियों की सूची उठाएंगे तो बहुत से हिस्टोरियन ये मानते हैं कि उस समय की क्रांति में 80% से ज़्यादा योगदान जो था वो आर्य समाज और आर्य समाज से प्रभावित जो लोग थे उन्होंने दिया था। इसमें आपको मैं अनेक नाम गिनवा सकता हूँ जो हम आगे उनकी चर्चा भी करेंगे कि उनके क्या विचार थे महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रति, जिन्होंने आज़ादी की आंदोलन में अपना योगदान दिया। ये सारी बातें जब महर्षि जी ने करी और महर्षि जी ने एक काम किया कि ये सारी चीज़ें करनी थी। स्त्री शिक्षा की बात करनी थी, शूद्रों की शिक्षा की बात करनी थी, जाति प्रथा छुआछूत को विनाश की बात हो, गौपालन की बात हो, स्वदेशी शिक्षा की बात हो, स्वदेशी भाषा की बात हो, स्वदेशी वस्त्रों की बात हो, स्वराज की बात हो। इस सारी बातों के लिए, इन सब को जन जन तक पहुंचाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करी और वहाँ उसके कुछ नियम बनाए। आर्य समाज का उद्देश्य और स्थापना का उद्देश्य यह नहीं था कि ये कि मत पत या संप्रदाय जैसे अन्य बने वैसा एक संप्रदाय बनाना था जो लोग महर्षि जी का गुणगान करें, उनकी आरती करें, उनकी पूजा करें। बल्कि आर्य समाज के नियम बनाते हुए महर्षि जी लिखते हैं कि आर्य समाज का जो उद्देश्य है वो संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। व्यक्ति को आत्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति करनी चाहिए और अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहकर दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। कुछ नियमों में उन्होंने 3 नियम ये जोड़े। तो आर्य समाज का उस समय का जो उद्देश्य था वो था संसार का उपकार करना, राष्ट्र को आज़ादी दिलाना। आप यह बात सोच सकते हैं कि जो कार्य उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती ने किए थे वो इस समय करना आसान नहीं है, तो उस समय तो कितना मुश्किल रहा होगा। इस्लामियों और ईसाइयों के शासन के बीच उनके मत और उनके सिद्धांतों का विरोध करना, पुराणियों और पौराणिकों के बीच में रहकर हिंदू समाज में आई हुई कुरीतियों को दूर करने की बात करना कितना कठिन है। आज का युग जब इतना साइंटिफिक हो गया है, आधुनिक हो गया है, तब भी इन बातों में कितना जकड़ा हुआ है, तो उस समय की स्थिति क्या रही होगी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये कार्य आसान नहीं था,
तो ये महर्षि जी के लिए भी आसान नहीं था। उन्हें 17 बार जहर दिया गया। उन्होंने लेकिन हार नहीं मानी। सत्य को स्थापित करने की दृढ़ इच्छा शक्ति जो उनके अंदर थी वो उन्होंने जगाए रखी। जब वो सभाओं में जाते अब या किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाते, कहीं भी जाते, कई बार लोग उन पर पत्थर मारते, उन पर कीचड़ उछालते, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती उनको मूर्ख समझकर माफ़ कर देते और हमेशा उनके हित की कामना करते रहते। अब मैं आपको महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन में घटी कुछ प्रमुख घटनाएं बताता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती किस प्रकार के व्यक्ति थे। एक बार की बात है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के कहीं बैठे हुए थे, तो एक नाई था, वो उनके लिए भोजन लाया। तो महर्षि जी ने उनका भोजन स्वीकार कर लिया। तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे जो अपने आप को ऊंची जाति का मानते थे। वो कहते हैं, स्वामी जी आप एक नाई की रोटी खा रहे हैं। तो स्वामी जी ने उस रोटी को उलट पुलट कर देखा और बोले, अरे भाई ये नाई की रोटी थोड़ी है, ये तो गेहूं की रोटी है, मैं तो गेहूं की रोटी खा रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार और भी कुछ अन्य वृतांत जो उनके जीवन में घटे, वह यह था कि एक बार स्वामी जी जालंधर में सरदार विक्रम सिंह जी और अन्य लोगों के बीच में बैठकर ब्रह्मचर्य के बारे में जोर देकर बता रहे थे कि कैसे ब्रह्मचर्य नाश होने के कारण इस देश की दुर्गति हुई है। क्योंकि विक्रम सिंह जी वेश्यावृत्ति करते थे, तो उनको ये बात बहुत चुभी। तो उन्होंने महर्षि जी से कहा, आप ब्रह्मचर्य की बहुत बात करते हैं, आप तो शुरू से ब्रह्मचारी रहे हैं, लेकिन मुझ में आप में कोई बल दिखाई नहीं देता। तो ये कहकर उस समय महर्षि जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन जब वो अपनी बग्घी में बैठकर जाने लगे तो महर्षि जी ने पीछे से उनकी बग्घी का जो पहिया है वो उस पर इसको पकड़ लिया। दो घोड़े वाली बग्घी आगे जाने का प्रयास करती, लेकिन वह जा न सकी। तो जो विक्रम सिंह जी थे उन्होंने देखा कि क्या कारण है, तो उन्होंने देखा कि महर्षि जी पहिए को पकड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी समझ गए कि महर्षि जी ने उनको जो प्रश्न था ब्रह्मचर्य के बल का, उसका प्रमाण दिया है। दूसरी घटना एक महर्षि जी के जीवन में घटती है, वह यह है कि वो महाराजा सज्जन सिंह के महल में थे। सज्जन सिंह जी स्वामी जी के भक्त ही थे, लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं स्वामी जी की परीक्षा लेता हूँ कि कहीं ये लालच में आकर जो बात कहते हैं वह उससे डिग तो नहीं जाएंगे। तो सज्जन सिंह जी ने कहा कि हम तो पीढ़ियों से शिव जी के उपासक रहे हैं, एक लिंग जी का मंदिर है हमारे यहाँ, आप उसके महंत बन जाइए, हर महीने लाखों का चढ़ावा आता है, आप सब उसका उपयोग करिएगा। बस एक बात छोड़ दीजिए कि मूर्ति पूजा का विरोध छोड़ दीजिए, लोग आपको ईश्वर शिव का अवतार घोषित कर देंगे। महर्षि जी ने कहा कि तुम मुझे लालच जो दे रहे हो, तुम्हारे साम्राज्य की जो सीमा है मैं एक दौड़ में उसको पार कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं ईश्वर कितना भी दौड़ता रहूँ, क्या मैं ईश्वर के साम्राज्य को पार कर सकता हूँ? तो सज्जन सिंह जी तो सिर्फ परीक्षा ले रहे थे। वो कहते हैं कि स्वामी जी मैं तो बस ये देखना चाह रहा था कि कहीं आप लोभ के कारण सत्य को त्याग तो नहीं देंगे। एक बार की बात है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी बंगाल में थे और वहाँ केशव चंद्र सेन जो ब्रह्मो समाज के नेता थे, उन्होंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी आप हिंदी में शास्त्रार्थ किया करिए, हिंदी में उपदेश दिया करिए, जिससे कि लोग आपकी बातों को समझ सकेंगे। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी समझते हैं। उससे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती जी सरल संस्कृत में अपने व्याख्यान दिया करते थे, लेकिन केशव चंद्र सेन की ये बात महर्षि जी को समझ में आ गई
और उन्होंने उस समय से हिंदी में उपदेश देना चालू कर दिया, हिंदी में शास्त्रार्थ करना चालू कर दिया और अपने जो ग्रंथ लिखे वो भी हिंदी में लिखे, क्योंकि महर्षि जी को ये लग गया कि अगर इस देश को एक कड़ी में पिरोना है तो हम सबकी एक भाषा होनी चाहिए जो लोगों को समझ में आए, जिसमें वो वार्तालाप कर सकें। इसके लिए उन्होंने हिंदी को ही चुना और आज हम देखते हैं कि समाज में जो भाषा का जो विरोध है वो इस चीज़ से समाप्त हो सकता है। आज हम अंग्रेजी को सहर्ष स्वीकारने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने ही देश में लोग हिंदी को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं। ये विडम्बना है, लेकिन स्वामी जी ने उस समय इस बात को महसूस किया था कि समूचे राष्ट्र को एक भाषा की ज़रूरत है, कि कम से कम एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सब लोग समझ सकें, बोल सकें, और उसके लिए हिंदी ही उनको सर्वोत्तम लगी। एक घटना जो और घटी, जो इसके बारे में मैं बता दूं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब ये सब का खंडन करते मंडन करते थे और लोग उनका उत्तर तो दे नहीं पाते थे, तो उन्होंने तरकीब लगाई कि इनके चरित्र का हनन किया जाए। तो उन्होंने एक वेश्या को महर्षि जी के पास भेजा और कहा महर्षि जी, और उससे कहलवाया कि वेश्या ने महर्षि जी से बोला कि महर्षि जी मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे आप जैसी ही एक संतान चाहिए। तो महर्षि जी उसकी भावना समझ गई कि ये कहना क्या चाहती है, लेकिन महर्षि जी बोले उसके चरणों में झुककर कि मैं आज से तुमको अपनी माँ स्वीकार करता हूँ, तुम मुझे मेरा पुत्र स्वीकार कर लो, मैं तुम्हारी ही संतान हो जाऊँगा। तो ये चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती जी का था। व्यक्ति को सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सदैव उद्यत रहना चाहिए। और इसको न सिर्फ वो लिखते हैं बल्कि मानते हैं। जब केशव चंद्र सेन जी ने उनको यह एडवाइस दी, यह बताया कि हिंदी ज़्यादा सुलभ रहेगी जन जन तक आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए, महर्षि जी तुरंत मान गए, क्योंकि उन्हें उसमें सत्य दिखाई दिया। वही बात उन्होंने अपने आर्य समाज के नियमों में लिखी। तो ये कुछ घटनाएं मैंने उनके जीवन को लेकर आपको बताई। अब मैं बात करता हूँ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने साहित्य में क्या किया। साहित्य में महर्षि दयानंद जी ने अनेक किताब लिखी। सबसे प्रमुख किताब जो मानी जाती है वह है सत्यार्थ प्रकाश। ये किताब है, ये महर्षि जी ने 1875 में लिखी थी और इसको हिंदी में ही उन्होंने लिखा, जिससे कि जन सामान्य उसको समझ सके कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, हमें किस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए। महर्षि जी ने इस किताब में 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर में डिवाइड किया। शुरू के 10 चैप्टर्स जो हैं वह मंडन करते हैं, मतलब सत्य से आपको अवगत कराते हैं, और लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं वो हिंदुस्तान में और दुनिया में जो प्रचलित मत पथ संप्रदाय हैं उनकी समीक्षा की है, उनकी अच्छाई और बुराइयों के बारे में आपको बताया है। तो यह पुस्तक को हम ये कह सकते हैं कि सारे जो संसार में व्याप्त मत पथ संप्रदाय है उनका एक सार है, उनकी कंपैरेटिव स्टडी है। तो मैं भी हमेशा अपने मित्रों को ये पुस्तक देता हूँ, और सिर्फ इसलिए नहीं देता कि अन्य धर्म ग्रंथों के जैसे इस पुस्तक को भी कोई धर्म ग्रंथ मान लिया जाए और कहीं पूजा पाठ की जगह जाके रख दिया जाए और 2 अगरबत्ती इसको भी दिखा दें। सिर्फ इसलिए भी नहीं देता हूँ कि आप इसे पढ़ें और जो इसमें लिखा है उसे मानते जाएं, बल्कि मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि जब आप इसे पढ़ें तो आप विचार करें कि जो बात इसमें लिखी है, जो बात मैं मानता हूँ वो सत्य क्या है, और उसका निर्णय स्वयं करें। आज के समय में लोग का ऐसा हो गया है, लोगों का कि इसमें गलती नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े पंडित हैं, पुजारी हैं, कथावाचक हैं, वो अपने बड़े बड़े पंडालों के सामने बड़े बड़े बोर्ड लगाकर कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में बुद्धि का कोई उपयोग मत करो। तो इसलिए अपने जूते चप्पल के साथ साथ दिमाग भी, बुद्धि भी बाहर छोड़ के आओ, क्योंकि ईश्वर के विषय में बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसे झूठे पाखंडी लोग आज भी हैं,
लेकिन महर्षि जी हमेशा कहते हैं कि सत्य को हमेशा तर्क की कसौटी पे तौलो, उसे जब सत्य पाओ तब उसका अनुसरण करो, वरना आप पाखंडों में फंस जाओगे। सत्यार्थ प्रकाश के साथ साथ महर्षि जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, गोकर्ण निधि, वेद भाष्य किए, आर्य उद्देश रत्नमाला, व्यवहार भानु आदि अनेक ग्रंथ लिखे। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं। ये है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। इसमें संक्षिप्त में बहुत सारे विषय के बारे में, वेदों में क्या कहा गया है, वेदों में क्या क्या ज्ञान उस बारे में है, उसकी समीक्षा करी हुई है, छोटे में शॉर्ट में बताया है। तो दो पुस्तक तो ऐसी हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। एक आपको आधुनिक समाज में, आधुनिक अभी जो वर्तमान समाज में जो प्रचलित मत पंथ और संप्रदाय हैं, उनकी विचारधारा क्या है, वेदों की विचारधारा क्या है, वो बताती है सत्यार्थ प्रकाश। और वेदों में क्या निहित है वो उसकी समीक्षा इसमें छोटे छोटे रूप में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि जी ने करी है। तो ये दो पुस्तक पढ़ने योग्य हैं। आप में से भी अगर कोई चाहता है कि मैं अपनी तरफ से उसको गिफ्ट करूं, तो नीचे मैं अपनी ईमेल आईडी दूंगा, आप अपना एड्रेस लिख के देना, मैं आपको वो पुस्तक भेज दूंगा। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो मैं अंत में आ जाता हूँ कि मृत्यु जब महर्षि दयानंद सरस्वती की हुई तो कैसे उनकी मृत्यु हुई। कि महर्षि जी के अंदर एक आग थी कि मातृभूमि को स्वतंत्र कराया जाए, जल्दी से जल्दी स्वतंत्र कराया जाए। इसलिए उन्होंने ये उपाय निकाला कि यहाँ के जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी या राजा महाराजा, जो एक जनता जिनकी फॉलोअर है, उन प्रबुद्ध वर्गों को ही अपने साथ जोड़ा जाए। इसलिए वो अपना प्रवास करते रहते, इस शहर से उस शहर, उस शहर से इस शहर। इसी कड़ी में वह पहले तो जयपुर गए, उसके बाद वहाँ से वो उदयपुर चले गए। बहुत से लोगों ने उन्हें समझाया कि उदयपुर में बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत ही मरुभूमि है, धर्म की दृष्टि से भी इस्लामियों का, वैश्याओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, वहाँ के राजा भी वैश्यावृत्ति में बहुत ज़्यादा लीन हैं, तो कृपया करके अगर आप जा भी रहें तो वैश्याओं के खिलाफ ज़्यादा मत बोलिएगा। तो महर्षि जी ने उत्तर दिया कि मुझे पता है कि कहाँ पर कुल्हाड़ी का प्रयोग करना है और कहाँ पर उस्तरे का प्रयोग करना है। अगर हमें बीहड़ों के बड़े बड़े कटीले वृक्ष को काटना है तो वहाँ उस्तरे से काम नहीं चलेगा, वहाँ तो कुल्हाड़ी ही माननी पड़ेगी। तो जब वो उदयपुर पहुँचे मई 1983 में, वहाँ के महाराजा थे यशवंत सिंह, और उनके पास वो ठहरे और उनको वेद आदि शास्त्रों का, मनुस्मृति का उनका अध्ययन कराने लगे। महर्षि जी जानते थे कि एक नन्ही जान नामक एक वैश्या है जिसके चंगुल में यशवंत सिंह जी फंसे हुए हैं। तो क्या होता, शाम को जब महर्षि जी आते थे उससे पहले वो वैश्याओं का नाच वगैरह वो देखते थे। महर्षि जी ने एक दिन सोचा कि पहले चला जाता हूँ, तो वो थोड़ी देर पहले चले गए। जैसे ही उधर के सैनिकों ने यशवंत जी को बताया कि महर्षि जी आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी उन्होंने वैश्या का वो डांस बंद कराया और वो डोली में वैश्या बैठने लगी, और जल्दी से डोली उठ जाए इसलिए खुद ही उठा के कंधा दे दिया थोड़ा सा सैनिकों को कि उठा लिए। ये बात महर्षि जी ने देख ली। महर्षि जी ने यशवंत सिंह को बोला कि एक राजा का एक वैश्या पर मरना शोभा नहीं देता, और उसे कटु वचन बोले। उस अपमान का बदला लेने के लिए उस नन्ही जान नामक वैश्या ने जो रसोइया था जगन्नाथ, उसको लालच दिया कि तुम्हें इतना पैसा मैं दूंगी, महर्षि जी के दूध में, जो वो रात को रोज़ दूध पी के सोते थे, उसमें ये विष मिला दो। और वो विष क्या था कि उन्होंने विष में कांच को बहुत बारीक करके दूध में मिला दिया। और महर्षि जी की आदत थी, जैसा कि आयुर्वेद में कहा जाता है कि दूध को तो गर्म दूध को एक सांस में पी लेना चाहिए। तो महर्षि जी ने जब रसोइया दूध लाया तो कटाक से पी गए। जैसे ही पिए और पेट में गया, महर्षि जी समझ गए दूध में कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने अपने रसोइये को बुलाया और पूछा कि
आज इसमें तुमने कुछ मिलाया था क्या? तो रसोइया मतलब आंसू आंसू उसके बहने लगे। वो बहुत डर गया, कहने लगा महाराज मैंने लालच में इसमें नन्ही जान के कहने पर ये मिला दिया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। महर्षि जी को उस पर भी दया आ गई। उन्होंने अपने पास रखे कुछ पैसे उस जगन्नाथ को दिए और कहा कि तू इधर से भाग जा, क्योंकि अगर मेरे भक्तों को ये पता चलेगा कि तूने मेरे दूध में जहर मिलाया है तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि 17 बार महर्षि जी को जहर दिया गया, लेकिन उस जहर और उस जहर में अंतर था। महर्षि जी को न्योनी क्रिया आती थी, तो वो जैसे ही क्या कोई उनको कोई जहर देता था तो वो पूरा पेट साफ कर लेते थे, पूरा पानी पी के पूरा बाहर निकाल देते थे, तो पूरा जहर भी बाहर आ जाता था। इस बार भी उन्होंने यही किया, लेकिन क्योंकि वो कांच बारीक करके उसने मिलाया हुआ था तो जहर तो निकल गया, फिर भी कांच वो था, वो महर्षि जी के शरीर से नहीं निकल पाया। और धीरे 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 उनकी स्थिति बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, बिगड़ती गई। कुछ महीनों बाद महर्षि जी को जब ये आभास हो गया कि अब ये शरीर को त्यागना ही पड़ेगा, कि ये अब ये शरीर सुधर नहीं सकता, तो दिवाली का दिन था। पूरे शरीर में फफोले आ गए थे और दिवाली का दिन था, तो महर्षि जी ने वो सोचा कि अब ये शरीर तो ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने अपने भक्तों को बोला कि आज यज्ञ करेंगे। शाम को यज्ञ रखा, पीछे से रोशनी आ रही थी और महर्षि जी ने सभी अपने शिष्यों को बोला कि मेरे पीछे आके खड़े हो जाओ। उनके एक शिष्य थे गुरुदत्त विद्यार्थी जी, उनको उन्होंने कहा कि अपने सिरहाने के पास आके बैठ गए वो, और देखा कि पूरे शरीर में फफोले हैं, अतः पीड़ा है, फिर भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं, अंतिम शब्द मैं महर्षि जी के बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि ईश्वर तूने खूब लीला रची, तेरी इच्छा पूर्ण हो। और ओम ये बोल के उन्होंने अपने एक सांस खींची और पूरी सांस छोड़ दी और प्राण त्याग दिए। दोस्तों, इतिहास में मैं 2 ही उदाहरण मुझे ऐसे देखने को मिलते हैं जब किसी व्यक्ति ने अपनी स्वेच्छा से प्राण त्यागे हों, और ये ब्रह्मचर्य का प्रताप हम इसको कह सकते हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा शरीर बाणों से भिद गया था, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा की थी जब तक पूरा युद्ध समाप्त नहीं हो जाएगा और राजा गद्दी पे नहीं बैठ जाएगा तब तक मैं अपना प्राण नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा उस समय निभाई थी, और जब उन्होंने ये सब देख लिया तो स्वेच्छा से प्राण त्यागे थे। ठीक इसी प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती जी को जब ये विश्वास हो गया कि अब ये शरीर ठीक नहीं होगा, अब मुझे नया शरीर धारण करके ही इस समाज का उपकार करना पड़ेगा, उद्धार करना पड़ेगा, तो महर्षि जी ने दिवाली के दिन स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, ये तो मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में ये कुछ बातें आपको बताने का प्रयास की हैं। त्रुटियां रही होंगी, मैंने कोई तब बहुत ज़्यादा अध्ययन करके भी आपको नहीं बताया है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका और अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि महर्षि जी ने क्या क्या नहीं किया इस देश के लिए। और उस कड़ी में मैं आपको बताऊं जिससे आपको पता चले कि जिन्हें हम महान, जो हमारे लिए महान हैं, वो व्यक्ति महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के रूप में जानते हैं, वो महर्षि जी के बारे में कहते हैं, स्वामी दयानंद की सबसे बड़ी देन यह थी कि उसने देश को दीनता व दलदल में गिरने से बचाया। वास्तव में उसी ने भारतीय स्वाधीनता की नींव रखी। लोकमान्य तिलक कहते हैं, ऋषि दयानंद ज्वाज्वल्यमान नक्षत्र थे
जो भारतीय आकाश पर अपनी अलौकिक आभा से चमके और गहरी निंद्रा में सोए हुए भारत को जागृत किया। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया और जो उसके आचार संबंधी प्रोत्थान तथा धार्मिक पुनरुद्धार में उदारता है। हिंदू समाज का उद्धार करने में आर्य समाज का बहुत बड़ा हाथ है। रामकृष्ण मिशन में बंगाल में जो कुछ किया उससे कहीं अधिक आर्य समाज ने पंजाब और संयुक्त प्रांत में किया। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि पंजाब का प्रत्येक नेता आर्य समाजी है। स्वामी दयानंद को मैं एक धार्मिक और सामाजिक सुधारक तथा कर्मयोगी मानता हूँ। संगठन कार्यों में सामर्थ्य और प्रयास की दृष्टि से आर्य समाज अनुपम संस्था है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय कहते हैं, स्वामी दयानंद मेरे गुरु हैं। मैंने संसार में केवल उन्हीं को गुरु माना है। वह मेरे धर्म के पिता हैं और आर्य समाज मेरी धर्म की माता है। इन दोनों की गोद में मैं पला। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे गुरु ने मुझे स्वतंत्रता पूर्वक विचार करना, बोलना और कर्तव्य पालन करना सिखाया तथा मेरी माता ने मुझे एक संस्था में वृद्ध होकर नियमानुवर्तिता का पाठ दिया। डॉक्टर रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं, मेरा सादर प्रणाम हो उस महान गुरु दयानंद को जिनकी दृष्टि ने भारत के आध्यात्मिक इतिहास में सत्य और एकता को देखा और जिसने मन में भारतीय जीवन के सब अंगों को प्रदीप्त कर दिया। जिस गुरु का उद्देश्य भारतवर्ष की अविद्या, आलस्य और प्राचीन ऐतिहासिक तत्व के अज्ञान से मुक्त कर सत्य और पवित्रता की जागृति में लाना था, उसे मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं आधुनिक भारत के मार्गदर्शक उस दयानंद को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ जिसने देश की पतित व्यवस्था से सीधे व सच्चे मार्ग का दिग्दर्शन कराया। मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, ऐसे आपको हजारों लोग मिल जाएंगे जो महर्षि जी के प्रति ऐसे ही उद्गार व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक सुना है। मैंने कुछ चीज़ें आपके बीच में महर्षि जी के जीवन से रखी। महर्षि जी का जीवन सिर्फ इतना ही नहीं था जो मैंने आपको बताया। अगर मैं बोलता ही रहूं तो भी ख़त्म नहीं होगा। आपको मैं आग्रह करूंगा कि आप भी थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर महर्षि जी के बारे में पढ़ें और उनके जो ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं उन पर एक दृष्टि डालें और विचार करें, जिससे कि हम सब सत्य को जानें। ओम नमस्ते।